इस मैच की बात शायद मेरा ख्याल है पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन ये आज है। ट्रू। दूसरा हमारा साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच है। आज शुरू होने वाला है। ये मैच जीतना है पाकिस्तान को और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहली ये है कि सीरीज बराबर करनी है, दूसरा ये कि नए साल का आगाज फतह के साथ होना चाहिए भाई। वैसे ही हर मैच जीतना चाहिए। मतलब व्हाई शुड वी गिव अ रीजन कि जी आज मैच इसलिए जीतना नहीं, जी मैच जीतना है। टीम आज केप टाउन में मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान पहला मैच यूं तो सिर्फ 2 विकेटों से हारा था, लेकिन एक जीता हुआ मैच हारने के बाद सभी की परफॉर्मेंस जरा माइक्रोस्कोप के नीचे आ गई थी। अब एक नया मैदान है, नया मैच है, तो क्या टीम में भी कोई नए चेहरे नजर आएंगे? खबरें तो ये थी कि आमिर जमाल को बाहर किया जाएगा, लेकिन कप्तान शान मसूद कुछ और कह रहे हैं। I think with Amir, he links the team together. He's a very important player in the test team going forward. That number 8 position where you can bat as a very decent batsman and bowl like a proper fast bowler. Yes, unfortunately, the situation of the match was as such that apart from his first spell at the Centurion, he didn't really get a go, and he was brought on at a time where we just took a gamble to have something different, maybe hit the wicket and force Rabado or Jansen to do something else. That was the reason behind that, but we hope he'll bowl more on this surface. अच्छा जी, तो तासुर ऑब्वियसली मिल रहा है कि वो टीम का कॉम्बिनेशन और बैलेंस जो है वो बरकरार रखना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हेड कोच आकिब जावेद यूं तो मजमूई क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा यही है कि कॉम्बिनेशन से ज़्यादा ज़रूरत और एक्सपर्टीज़ अहम है। अच्छा, आकिब जावेद ने बात तो अच्छी की, पीछे देख रहे थे कि क्या सिनारियो था? बस मंजर था। 1:30 बजे मैच शुरू होगा। उम्मीद हमारी यही है कि हम ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। वैसे ये ग्राउंड मुझे एक लम्हे के लिए लगा जैसे गवादर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और मुझे फिर ये ख्याल आया क्रिकेट स्टेडियम है। इंटरनेशनल पे पहुंच गए थे आप? वो है इंटरनेशनल? नहीं है, नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है वैसे जो हमारे छोटे वेन्यूज़ हैं उनको भी डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए। गवादर is certainly one of them, which has a beautiful background, लेकिन उसकी क्या ज़ाहिर टेक्निकलिटीज़ हैं उसका हमें नहीं मालूम अभी। लेकिन अभी हम सिकंदर बख्त के पास जाएंगे और हम बात करेंगे आज के होने वाले मैच की। सो सिकंदर, सीरीज़ हमारी आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका को बरतरी हासिल है, लेकिन हम बारहा ये जिक्र करना नहीं भूलते कि वी डिड वेल। हमने इतना बुरा नहीं खेला था, बस हमें एक मौके पे तो लग रहा था कि हम वो मैच निकाल ही लेंगे। आज के मैच में पर्टिकुलरली आमिर जमाल के बारे में आपने कप्तान की बात सुन ली। पिच को देख के उन्होंने कहा है कि प्लेइंग 11 का ऐलान किया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, कौन होगा कौन नहीं? अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल जो पिछला मैच था हमने 80% बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया था, दुम रह गई थी। वो दुम हमारे हाथ से वो नहीं निकल सकी, हाथी निकल गया था। तो एक तरीके से पाकिस्तान टीम तो बहुत अच्छा खेली, मगर वो जो फिनिशिंग टच नहीं हम दे सके, नंबर 1। नंबर 2, शान मसूद कह रहे हैं हम टीम का अनाउंस करेंगे, तो मैंने तो यही सुना है, हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, ये कह रहे हैं तो उनकी तो सुनी नहीं जाती। वो पार्टी नहीं है टीम बनाने के, विच इज वेरी शॉकिंग। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बोला, उससे पहले भी बोलते रहे कि कप्तान को इन्वॉल्व होना चाहिए। हमसे ये कहा जाता है कप्तान नहीं इन्वॉल्व, यहाँ कप्तान कहता है हम टीम का अनाउंस करेंगे, पिच देखेंगे, ग्रीन है। अब सवाल ये पैदा होता है, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये पिच सपोज करें ग्रीन है, आप कहते हैं 4 फास्ट बॉलर, तो आप 4 को यूटिलाइज ही सही नहीं कर रहे। चले जी, मीर हमजा आ गए, ठीक है, अब मीर हमजा आ गए तो क्या आप उनको बॉलिंग देंगे? मतलब आपने क्या किया? शान मसूद को तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉलिंग का होना है। 4 अगर फास्ट बॉलर्स हैं पिछले मैच के अंदर। वैसे सिकंदर, सॉरी, इससे पहले जब उनका ये कहना है कैप्टन का कि मेरी सुनी नहीं जाती, तो हम नंबर 1 उनको ब्लेम क्यों कर रहे हैं? नंबर 1 वो कैप्टन ही क्या जिसकी सुनी ना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, सुनी, मगर ग्राउंड के अंदर तो उनकी सुनी जाती है ना। ग्राउंड में तो वो बॉस है। मतलब ग्राउंड के अंदर किसको कब बॉलिंग देनी है, कैसी देनी है, साइम से बॉलिंग करानी है नहीं करानी है, सलमान आगा से बॉल करानी नहीं करानी, वो तो उनका फैसला होता है ना। सलमान आगा से 1 ओवर भी नहीं कराया उन्होंने, साइम से 2 ओवर कराए, उसने 1 खिलाड़ी को आउट किया, आमिर जमाल से सिर्फ 9 ओवर कराए। ये बहुत अजीब सी चीज लग रही है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर आमिर जमाल से 9 ही ओवर कराने हैं पूरे मैच में, तो उससे बेहतर है स्पिनर को खिला लो। तो मेरा ये आइडिया था कि जनाब देखें, अब्बास ने सबसे अच्छी गेंद की, 8वें नंबर पर वो आ जा रहे हैं। अब 3 लड़कों की गुंजाइश रहेगी मेरे हिसाब से। बैटिंग लाइनअप तो वैसी की वैसी है। खुर्रम से आपने पूरी बॉल नहीं कराई, नसीम शाह इतनी मजेदार बॉल नहीं कर रहे, तो अमीर हमजा को आप अंदर लिया,
नंबर 1। तो आपके पास बात हो जाएगा, मीर हमजा हो जाएगा। अब आपने नसीम और खुर्रम में से एक को सिलेक्ट करना, और मेरा ये आइडिया था या है अभी भी कि आप नोमान को खिला लें। कम से कम एक स्पिनर तो आपके पास मौजूद हो, एक वैरायटी तो हो बॉलिंग की। मुझे पता है कि वहाँ ग्रास है, मगर ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस बॉलर, सीजन बॉलर। आप उसको रखें। हर दुनिया की टीमें ऑस्ट्रेलिया में देखें, एक स्पेशलाइज्ड स्पिनर होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश पूरी कभी भी नहीं होती, मगर हमने भी उस दिन बात की थी, आपने मीर हमजा कहा था, बट यू नो आई वाज आल्सो ऑफ द व्यू कि नुमान को होना चाहिए। आमिर जमाल के साथ क्या मसला है? जब उनसे सवाल किया गया, मतलब हम ये इब्हाम था हमें कि पता नहीं फिटनेस का कोई इशू है, गेंद करा नहीं सकता, लेकिन अपेरेंटली ऐसा कुछ है नहीं। कि अगर आपको कोई साथियों ने हमारे खबर दी हो तो बता दें हमें। नहीं तो मैंने कल जो हमने प्रोग्राम्स किया था, तो प्रोग्राम किए हैं मैंने कल 2-3 प्रोग्राम किए, तो उसके अंदर यही बात हो रही थी। जैसे भट्टी साहब ये कह रहे थे कि जनाब हो सकता है, भट्टी, राशिद, इन सबका ये ख्याल था कि कप्तान को उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कई दफा ये होता है कि जब एक ऐसे प्लेयर को खिला दिया जाता है जबरदस्ती या किसी के कहने पर व्हाटएवर, और उस पर कप्तान को कॉन्फिडेंस ना हो, तो फिर वो उसको कम बॉल देता है, उसकी तरफ वो देखता नहीं, उसका जहन उसकी तरफ नहीं जाता, उसका जहन उसकी तरफ जाता है जिसपे उसको कॉन्फिडेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कप्तान से पूछा जाए कि भाई ये 4 बॉलर्स में से तुम्हें कौन से खिलाने हैं, या ये 5 या 6 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें मीर हमजा भी है, नोमान भी, आप किसको लेकर किसके साथ खेलना चाहते हैं, तो वो बेहतर होगा। फिर वो कप्तान कहेगा यार मुझे नोमान चाहिए या मुझे फला चाहिए, तो वो उसको याद रहेगा कि ये लड़का बॉलर भी है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि, या कल भी सब लड़कों का ये ख्याल था कि आमिर जमाल या तो 100% फिट नहीं, मगर बॉलिंग तो करा रहे हैं, मगर उनको उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, हम बॉलर्स की बहुत बात कर रहे हैं और उस दिन से कर रहे हैं, हम अपने बल्लेबाजों की कंट्रीब्यूशन का भी तो जिक्र करें। सो उस पे भी कोई रोशनी डालनी चाहिए हमें। हमारा मिडिल ऑर्डर डिड नॉट परफॉर्म रियली वेल अगेन इन द प्रीवियस टेस्ट मैच। देखिए हमारे पास साइम है, शान है, बाबर है, कामरान है, रिजवान है, साउथ है और सलमान अली आगा एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं। वो ऑलराउंडर जिससे एक ओवर भी नहीं कराया जाता, तो अब साइम से भी कराया जा सकता है ना। बॉल 2 ओवर कराया उसने, 1 आउट किया। आपने सेकंड इनिंग में जब वो फंसे हुए थे उस वक्त एक करा तो लेते। वो जो डिसीविंग बॉल करता है, बड़े बड़े बॉल लड़के उस पर बीट हो जाते हैं। तो रबाडा जब आया था उसने जब 50 या 51 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो यार एक आधा ओवर ट्राई तो करना चाहिए था। ये चीज वो नहीं कर शान, जिसकी वजह से ये हाथ से निकल गया। अब उसकी जगह वो आमिर जमाल को लिया है, क्योंकि टेल एंडर जब होता है तो पार्ट टाइम स्पिनर फंसता है। हाँ, कभी देखिए वो उल्टी गेंद करता है ना, उसको उल्टी गेंद करता है, तो वो हम उल्टा इसलिए कहते हैं कि ये ऑफ स्पिन है। अब इसी के ऊपर वो लेग ब्रेक कर दे तो वो बंदा डिसीव हो गया। तो इसलिए जो है वो उल्टा गेंद करने वाले को फायदा हो जाता है टेल के ऊपर, तो वो उन्होंने नहीं किया। अब मुझे उसकी वजह नहीं पता। अच्छा, अब बैटिंग के अंदर जो है ना, हमारे पास जितने भी लड़के हैं 6 नंबर तक वो पूरे के पूरे सॉलिड बैट्समैन हैं, और सलमान अली आगा एज एन ऑलराउंडर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। टेस्ट मैचेस में, वनडे में भी बहुत अच्छी उनकी सुपर परफॉर्मेंस रही है। तो आप इनमें से किसी को नहीं। सिकंदर, आई रिमेंबर यू सेइंग कि रिजवान की टेक्निक नहीं अच्छी, लेकिन अभी आप तारीफ भी कर रहे हैं। बैटर तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन अगर टेक्निक ही नहीं अच्छी लग रही तो मतलब बैटिंग भी कितनी अच्छी लगेगी। इस फॉर्मेट में हाँ इश्यूज हैं। फॉर्मेट जी सिकंदर, नहीं उसको फौरन नहीं निकाल सकते ना आप, फौरन उसको नहीं बिठा सकते कि निकालने से मेरी मुराद है, विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको नहीं कह सकते आप रेस्ट करो, इसलिए कि वो पीछे से रन्स करता हुआ रहा है एज अ कैप्टन। वो ओडीआईज तो जीत के आया है ना, आपको पूरी ओडीआईज भी उसने जिता दी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। एकदम से आप नहीं, उसकी टेक्निक में फॉल्ट है। मैंने 2 तस्वीरें भी उस पर डाली थी, अगर मेरे साथ कोई बैठ जाए तो मैं बता दूंगा that Rizwan has too much on his plate. He has आगे no, तो वैसे उनका बैकअप भी कोई नहीं है, आपको पता है ना, भी नहीं है। तो आगे आने वाली सीरीज है। Too much on the plate का क्या मतलब हुआ? मतलब he is batting, he is wicket keeping, और फिर हर फॉर्मेट की क्रिकेट में मतलब that's a lot. नहीं देखिए दुनिया में हर विकेट कीपर यही करता है, वरना वो विकेट कीपर को लेंगे ही नहीं अगर वो बैटिंग नहीं करता। ये तो इट्स अ मस्ट, ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है। जैसे आप मतलब थोड़ा एक और भी को भी तैयार कर लेना चाहिए ना बैकअप के लिए। वो तो सर मैं तो कह के थक गया था। पिछले 3 या 4 साल उन्होंने सरफराज अहमद को बिठा के रखा, उसको खिलाया भी नहीं, उससे पानी पिलवाया। उस वक्त में मेरे से झगड़ा हो गया ड्यूरिंग द शो। सारे जितने एक्सपर्ट्स थे मुझ पर टूट पड़े कि जी सरफराज क्यों आप मना कर रहे हैं। भाई इसीलिए मैं मना कर रहा था कि भाई या तो उसको खिला दो, उसका स्टेटस इतना बड़ा है, अब कहाँ है वो, नहीं है ना।
इसका इतना बड़ा स्टेटस था। उस वक्त आपको एक जूनियर लड़के को बिल्डअप करना था। आप हर सीरीज में एक नए बच्चे को ले जाते, उनमें से जो अच्छा होता उसको आप चांस देते, आपने किया ही नहीं। अब आप किसको खिलाएंगे? हसीब को खिलाएंगे? उस बेचारे से अभी तक तो कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। और किसको? रोहेल नजीर है, उसको बुलाएंगे आप? तो ये चीजें देखिए, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ, बल्कि मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी है जो झगड़े की पड़ी हुई। आप ही के डिजिटल के पर आया कि वहां झगड़ा हुआ, तो झगड़े से मुराद है कि आर्ग्यूमेंट्स हुई कि क्यों। तो मैं जब भी मैं हर वक्त इसीलिए कहता हूं कि जब इंडिया भी आपकी सूरत हाल सामने है ना, रोहित को प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया। मैं तो रोहित शर्मा, ये बड़ा बोल्ड फैसला है। तो जब आप नहीं अच्छा करते तो फिर ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही होना भी चाहिए। अब उसकी जो टेक्निक है 23 विकेटों पे, वो इतनी मजेदार नहीं है। ऑफ साइड ऑफ स्टंप, मैंने पहले भी बोला था। तो थोड़ा सा बाबर भी शेकी नजर आते हैं। हमारे पास जो बैटिंग के अंदर जो वीक स्पॉट नजर आ रहा है इस वक्त, वो शान मसूद का है। उनसे रन्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम सबको परेशानी हो रही है। देखिए एक और भी उसके पहलू है ना, परफॉर्मेंस के अलावा भी जो ड्रेसिंग रूम में वो सीन क्रिएट किया था, उसके बाद कोच एंड बोर्ड उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने फैसला किया। गौतम गंभीर का आपको पता है ना कि किसी की मर्जी नहीं चलेगी, और मतलब इस किस्म की काफी बातें हुई। तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने जितना भी उसकी तस्वीर देखी है, जितनी भी उनकी कहानियां सुनी है, वो तो बड़ा एग्रेसिव सा कुछ इस किस्म का बंदा है। वो ऐसे बंदे कोच नहीं बन सकते। कोच को तो बड़ा हम्बल होना चाहिए और उसको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए टीम के लड़कों को लेके जाना चाहिए। अगर आप अपने आप को, आपका पास एटीट्यूड होगा कि मैं ये, तो फिर आप कोचिंग तो भूल जाएं। आप कोच और टीचर आप बन ही नहीं सकते, ऐसा शख्स नहीं कर सकता। चलिए लेट्स सी। लास्ट चीज पे क्या, जी प्लीज ब्रीफली। वाटसन का आज स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, ठीक है, कि जी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, इंडिया को जाकर खेलना चाहिए। मेरा सिर्फ एक सवाल पूरे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ, बाद में याद आ रहा है, बस आपको बाद में याद आ रहा है, ये क्या बात है? इसमें बात की ना सिकंदर तो पूरे 2 घंटे गुजर जाएंगे, बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। वक्त भी हम ये कर रहे थे कि किधर है बाकी, क्यों नहीं कोई बोल रहा। तो अब क्या करना, अब तो आगे बात चली गई।